जय श्री राम। माघे माघे गतो यस्तु प्रयागम स्नातु मुक्तम सर्व पाप विनिर्मुक्ता सा याति परमम गतिम। अर्थात जो व्यक्ति माघ मास में प्रयागराज जाकर के पवित्र स्नान करता है या समस्त पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त करता है। माँ गंगा पर की असीम कृपा ऐसे सारे श्रद्धालुओं पर होती है। वहीं एक माँ गंगा का बहुत प्यारा श्लोक है कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी सन्निधिम कुरु। अर्थात हे माँ गंगा, माँ यमुना, गोदावरी, माँ सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी सहित आप सब इस जल में निवास करें और हमें पवित्र करें। 75 वर्षों के बाद प्राप्त दुर्लभ संयोग इस माघ मेला में यह परम सौभाग्य की विषय। वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग इस बार माघ मेला में यह परम सौभाग्य का विषय है कि 75 वर्षों के इस पश्चात में पावन माघ मेला इस वर्ष पुनः प्रयागराज की पुण्य भूमि पर प्रारंभ हो चुका है। तीर्थराज प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के इस दिव्य संगम पर देश विदेश से साधु संत महात्मा और सभी तपस्वी एकत्र होकर के अपने आध्यात्मिक चेतना का महासंगम रचते हैं। इस माघ मेला का जो विशेष महत्व है, माघ मेला केवल एक हमारा ये पर्व ही नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और लोक मंगल का महायज्ञ है। माघ मास में किया गया स्नान, दान और जप सहस्त्र यज्ञों के तुल्य फल देता है। संतों का सानिध्य दुर्लभ ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। संगम तट की ऊर्जा मन, बुद्धि और आत्मा ये तीनों का परिष्कार करती है। कल्पवास क्यों करना चाहिए, ये भी बहुत महत्व रखता है। सदियों से जो कल्पवासी हैं उनका यानी कि कल्पवास अर्थात नियत काल का एक ऐसा संगम तट पर सादा जीवन, नियमित साधना और सत्संग के रूप में वहाँ पर वास करना, प्रवास करना, वो कल्पवास से ही संभव हो पाता है। संयम व अनुशासन जहाँ भोग से योग की ओर और सेवा व समर्पण की जो भावना होती है, जहाँ पे हम अहंकार का क्षय करते हैं। मौन, जप, ध्यान से आत्मचिंतन होता है या एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जहाँ जीवन की गति शुद्ध और स्थिरता होती है। मानव जीवन में कल्पवास का बहुत ही लाभ है। जो कल्पवासी होते हैं उनको सबसे प्रथम उनको मानसिक शांति होती है, जहाँ पर उनका तनाव और विक्षेप में बहुत कमी होती है, स्थिरता आती है, भावनात्मक संतुलन बनता है, करुणा और सहनशीलता का भी विकास होता है। साथ ही साथ उनके जीवन में एक चरित्र निर्माण भी होता है, जहाँ सादगी, सत्य और अनुशासन का एक महासंगम होता है। आध्यात्मिक जागरण, जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता वहीं से जागृत होती है। और हम यहाँ अपने आने वाली इस युवा पीढ़ी के लिए हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आज का युवा वर्ग तीव्र प्रतिस्पर्धा और तकनीकी दबाव में बहुत ही परेशान है। माघ मेला में आने पर उन्हें ये जरूर सीख मिलेगी कि बाहरी सफलता से किस तरीके से भीतरी शांति हमारे अंदर आवश्यक है। संस्कार और संस्कृति ही दीर्घकालिक शक्ति देते हैं। जीवन केवल अर्जन ही नहीं, अनुशासन और आत्मबोध भी हमें कराते हैं। तो ऐसे युवा पीढ़ियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे। और साथ में ये माघ मेला आपके जीवन में एक सुयोग अवसर भी है। सभी युवाओं से मेरी अपील है कि वो इस महासंगम में जरूर पधारें और अपनी आत्मा से मिलने का, जीवन को नई दिशा देने का और सनातन संस्कारों को जीने का भी जो हर एक युवा को अवसर को अपनाता है या केवल दर्शक ही नहीं, संस्कारिक भविष्य का भी निर्माता बनाता है। तो हर हर गंगे, आप इस माघ मेला में जरूर प्रवास करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय श्री राम।